बच्चों मैंने आपको 4th नंबर लेसन समझाया था। अब इसका बुक वर्क हम यहाँ देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को क्या दिया? ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता किसके उपदेशों पर लिखी गई? श्री कृष्ण के। पुराणों की संख्या मानी जाती है कितनी? 18 हैं। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति किसके द्वारा संभव हो सकती है? परिश्रम और सच्चाई दोनों के द्वारा। अब ये देखिए, सत्य कथन के सामने हमें राइट टिक लगाना है और असत्य के सामने हमें क्रॉस लगाना है। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना केवल सरकार का काम है? नहीं। भारत में ऋषि वेद व्यास ने उद्योग धंधों का विस्तार किया? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों के पुराने ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ। हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए? हाँ। अब ये हैं सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है। भारत अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब आगे है, योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। हमें अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव है। अब ये देखिए, यहाँ पर इन शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। देश, विदेश, आज, कल, सद्गुण, दुर्गुण, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा, हिंसा, संभव, असंभव, पश्चिमी, पूर्वी, मृत्यु, जन्म, शिष्य, गुरु, कठोर, कोमल। अब यहाँ देखिए, ये नेक्स्ट है, शब्द के अंत में ओ या यों लगाकर बहुवचन बनाने हैं। उपदेश का उपदेशों, ऋषि ऋषियों, वेद वेदों, विदेशी विदेशियों, ग्रंथ ग्रंथों, संस्कृति संस्कृतियों, मुनि मुनियों, नागरिक नागरिकों। ठीक है। अब ये नीचे हमें मुहावरे दिए हुए हैं, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। लोहा मानना, महत्व स्वीकार करना। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। मोहन ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। प्रतियोगिता जीतने के लिए हमने सबके छक्के छुड़ा दिए। जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। फिर है, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये बुक वर्क भी कंप्लीट होता है। आपको ये बुक वर्क अपनी बुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में समझ के साथ करना है। ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों।